नमस्कार। आज हम बात करेंगे 10वें घर में केतु की स्थिति के बारे में। 10वां घर जो हमारी आजीविका का घर है, यानी कि हमारे काम धंधे की स्थिति के बारे में बताता है कि हमारा काम धंधे का स्तर कैसा होगा और किस तरह से उसके हालात देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 10वें घर में केतु किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, आज उसकी बात करेंगे। और कौन सी यहाँ पर स्पेसिफिक रेमेडी बताई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आज रेमेडी बताई जाएंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वां घर हमारे काम धंधे का है और काम धंधा जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर काम धंधा ठीक नहीं है तो ऐसे में जीवन में सारी समस्याएं बनी रहती हैं, और अगर 10वां घर ठीक है तब ऐसे में सारी समस्याएं बनी रहने के बावजूद भी उतनी महसूस नहीं होती अगर आदमी का काम धंधा ठीक चलता रहे। यहाँ पर 10वें घर में केतु, अब क्योंकि 10वां घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आती है मकर राशि, और इस घर के स्वामी कौन है? शनिदेव। इस घर के मालिक भी शनिदेव हैं और कारक भी। यहाँ पर राहु केतु शनिचर के एजेंट हैं। अब यहाँ पर शनि के घर में केतु जब आके बैठ जाएंगे तो जैसा शनि का असर होगा वैसे ही यहाँ पर केतु फल देंगे। यहाँ पर कुंडली में शनि को चेक कर लेना अत्यंत आवश्यक होगा। अब केतु 10th हाउस से पहले हम कुंडली के अंदर लगन भाव, तख्त स्थान, धन भाव, साहस पराक्रम का तीसरा घर, चौथा घर सुख भाव, पांचवा संतान शिक्षा, छठा रोग ऋण शत्रु, सातवां गृहस्थी, आठवां मृत्यु, 9th हाउस किस्मत का, एक से लेकर लगन भाव से लेकर 9th हाउस तक जो कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस हैं उनमें केतु के शुभ और अशुभ हालात की चर्चा कर चुके हैं। क्या रेमेडी बताई गई है उसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर केतु के बारे में हमने काफी ज्यादा विस्तार से बात की है। साथ ही लगन भाव की वीडियो के अंदर केतु की कारक चीजों के बारे में जानकारी दी थी। केतु कुंडली में कहीं भी हो, अगर शुभ हालात में होंगे तो जिन चीजों के कारक हैं उन पे शुभ असर देंगे, और अगर अशुभ हालात में होंगे उन पर अशुभ असर देंगे। और साथ ही लगन भाव की वीडियो से पहले अंडरस्टैंड केतु के नाम से एक अलग से वीडियो बनाया था। उससे पहले सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से अलग से वीडियो बनाया था। ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल था सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। तो यहाँ पर इस रूल को डिस्कस करना इस समय पर, साथ ही अंडरस्टैंड केतु के नाम से अलग से वीडियो बनाना क्यों जरूरी समझा गया, जिससे आप कुंडली में केतु की स्थिति के बारे में सही से जानकारी ले सकें। क्योंकि केतु कुंडली में अगर अशुभ हालात में है तब ऐसे में जीवन के अंदर भागदौड़ लगी रहेगी, व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी, संतान की समस्या जीवन में देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है केतु कितना खराब है। तो यहाँ पर संतान के संबंध में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपने सबसे पहले कुंडली में केतु को चेक करना है। संतान के हेल्थ इश्यू हैं, संतान बीमार है, संतान कहना नहीं मानती, या संतान की पैदाइश ही नहीं हुई है, लड़का हुआ ही नहीं है, और हो गया है तो लड़का जो है सिर्फ वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं, कहना नहीं मानता, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं बाप बेटे, तब ऐसे में कुंडली में केतु को चेक करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही शरीर के जो पार्ट्स बताए गए हैं, पैर, रीढ़ की हड्डी, कान, इन सब चीजों में किसी न किसी प्रकार की समस्या अगर देखने को मिल रही है तो केतु को चेक करना है। और जो रेमेडी बताई जा गई है सभी वीडियोस में, उन रेमेडीज के थ्रू आपने केतु को ठीक कर लेना है। तो आज बात करेंगे 10th हाउस में केतु की। क्या लिखा है? दौलतमंद मगर बदफेल। बदफेल मीन्स बुरा काम करने वाला, पराई औरत कफन का सबूत देगी। अब यहाँ पर केतु 10th हाउस के समय कहा गया है कि दौलतमंद, पैसा तो जरूर होगा, पर अगर वो पराई स्त्री से किसी प्रकार के संबंध रखता है तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। जिस कदर भाई उजाड़े और वह माफी देता जाए और वह भी बढ़ता जाएगा और कभी कंगाल न होगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि उसके भाई उसका कितना ही बुरा क्यों ना करें, पर वह अगर माफी देता जाए, उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद झगड़ा इत्यादि ना रखे, तो यहाँ पर उसकी तरक्की होती चली जाएगी और वह जीवन में कभी कंगाल न हो, यानी कि धन की कभी कमी न होगी। अब ये बात क्यों कही गई है, इस बात को समझते हैं। क्योंकि 10वें घर के अंदर मकर राशि आती है और मकर राशि के अंदर मंगल को उच्च का माना गया है। 10वें घर में जब मंगल बैठे होते हैं तो उच्च का फल देते हैं, और मंगल क्या है? केतु के कट्टर शत्रु। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसके 10th हाउस में केतु है
भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद देखने को अवश्य मिलेंगे। डिपेंड करता है केतु किस हालात में है। जैसे हालात केतु के खराब होंगे, कैसे भी हालात में हो, शुभ में हो या अशुभ में हो, पर वैचारिक मतभेद देखने को अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ पर मंगल को खराब नहीं करना है, क्योंकि मंगल क्या है, हमारे भाई, और मंगल इस घर में उच्च के होते हैं। तो किसी भी घर की स्थिति के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उस घर के मालिक, कारक और जो ग्रह वहां पर उच्च की स्थिति में आता है, उन तीनों को ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। तो शनि यहाँ पर मालिक भी है और कारक भी है, और मंगल यहाँ पर उच्च की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बात कही गई कि भाइयों से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं रखना। बेशक भाई कितना बुरा कर लें, पर आपने उसे माफी देते रहना है, इसी में आपकी तरक्की देखने को मिलेगी। शक की हालत का फैसला शनि पर, मगर माल दौलत पर कभी मंदा न होगा। अगर हो तो सिर्फ औलाद पर बुरा असर हो सकता है। अब यहाँ पर केतु का फल शक्ति ही कहा गया है, तो जिसका फैसला कहा गया है कि शनि के हालात, क्योंकि जैसा आपको एक रूल बताया कि जिस घर में कोई प्लैनेट बैठेगा, उस प्लैनेट की सही जानकारी के लिए, उसके शुभ या अशुभ हालात को समझने के लिए उस घर के मालिक और कारक का कुंडली में शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। अब इस घर के मालिक और कारक दोनों शनि ही हैं, तो यहाँ पर कुंडली में शनि अगर शुभ हालात में है, तब ऐसे में माल दौलत पर कभी मंदा असर न देगा। शनि यानी कि अगर शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है, तो धन दौलत पर किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं आएगा। पर अगर शनि अशुभ हालात में है, तो जो बैड इफेक्ट आएगा वो औलाद पर आएगा। शनि उम्दा, अब शनि कुंडली में कहीं भी हैं, अगर अच्छी कंडीशन में हैं, तो 10वां घर मजबूत कंडीशन में आ जाएगा, और केतु उनका एजेंट है, ये भी शुभ फल प्रदान करेगा। तो मिट्टी से भी सोना हासिल होगा। तो ऐसे व्यक्ति को धन दौलत की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में होगी। 24 साल लड़के ही लड़के पैदा हों, बृहस्पति का फल भी उत्तम होगा। अब 24 साल लड़के ही लड़के पैदा हो, इस बात का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की शादी के 24वें साल तक, यानी कि शादी के बाद 24 साल तक जो है वो लड़के प्राप्ति के योग बने रहते हैं। और साथ ही बृहस्पति का फल भी कुंडली में अच्छा ही देखने को मिलेगा। शनि अकेला 6th हाउस, शनि अकेला अगर छठे घर में बैठा है और 10वें घर में केतु है, तब यहाँ पर क्या कहा गया है, नामी खिलाड़ी होगा। तो ऐसा व्यक्ति एक नामदार खिलाड़ी कहा गया है, बेशक किसी भी खेल का माहिर हो। अब बात करते हैं मंदी हालात की। अब मंदी हालात में केतु कब होगा, जब कुंडली के अंदर शनि अशुभ हालात में हो, तब मंदी हालात में केतु से संबंधित चीजों पर 24 से 48 साल तक मंदा असर देखने को मिलेगा। अब अगर केतु यहाँ पर अशुभ हालात में होगा, तो अशुभ हालात के असर 24वें साल से लेकर 48 साल की उम्र तक देखने को मिलेंगे। तो केतु जिन चीजों का कारक है, औलाद, साथ ही हमारी बॉडी के जो पार्ट्स, जिनमें कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने, पैर, इनमें चोट लगना, किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। तो 24 से 48 साल तक के असर खराब देखने को मिलेंगे। औलाद की बर्बादी के वक्त, अब यहाँ पर देखिए, आपको अभी एक बात बताई थी कि केतु जब यहाँ पर अशुभ हालात में होगा, तब ऐसे में दौलत के संबंध में अशुभ असर न देगा, मगर औलाद के संबंध में ही समस्या देखने को मिलेगी। क्योंकि केतु क्या है, औलाद का कारक, और औलाद में भी लड़के का कारक। अब औलाद की बर्बादी के वक्त करना क्या है, बाप की उम्र 42 साल, 45 साल, 48 साल। कोशिश कीजिए कि अगर आपको जानकारी अभी मिल जाए, केतु आपके 10th हाउस में है, तो अभी कर लें। अदरवाइज 42 साल से पहले, 45 साल से पहले, क्योंकि 42 साल क्या है, राहु की उम्र, 45 साल है राहु केतु की इकट्ठी उम्र, और 48 साल केतु की अपनी उम्र। 42 साल से पहले चांदी का बर्तन शहद से भरकर बाहर कहीं वीरान जगह में दबा देना मददगार होगा। तो यहाँ पर केतु 10th हाउस के समय केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ऐसे में औलाद के संबंध में किसी तरह का बैड इफेक्ट ना आए, या अगर आ रहा हो तब 42 साल की उम्र से पहले चांदी के बर्तन में, चांदी के बर्तन ले लीजिए, उसमें शहद भरकर बाहर वीरान जगह में कहीं गड्ढा खोद के दबा देना मददगार होगा। और 48 साल की उम्र के बाद, और 48 साल की उम्र के बाद कुत्ता पालना मददगार होगा, बल्कि निहायत जरूरी बताया गया है। अदरवाइज औलाद के संबंध में अशुभ फल देखने को तब भी मिलेंगे। तो औलाद के अशुभ फलों से बचने के लिए चांदी के बर्तन में एक तो शहद भरकर दबा देना, और 48 साल की उम्र के बाद कुत्ता पालना जरूरी।
तो कुत्ता आप स्टार्टिंग से भी पाल सकते हैं और 48 के बाद तो अवश्य ही पालने रखें। 45 से 48 साल उम्र में और तक चाल चलन का संभालना औलाद की जिंदगी की बुनियाद होगी। अब यहाँ पर केतु अशुभ हालात में होगा तो ऐसे व्यक्ति आपका गंदे ख्यालात का कहा गया है, मंदा चाल चलन का कहा गया है। तो यहाँ पर चाल चलन का मंदा रखना औलाद के लिए काफी ज्यादा अशुभ असर देगा। और 45 से 48 साल की उम्र में जब केतु का समय होगा तब ऐसे में केतु जब अशुभ है, चाल चलन मंदा कर देगा, तो व्यक्ति के चाल चलन 45 से 48 में विशेष तौर पर मंदा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कुंडली के अंदर जब ग्रह अपने एज के अंदर अपना शुभ प्रभाव देते हैं तब ऐसे व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक ही वो ऐसे विचार पैदा कर देते हैं कि व्यक्ति उसी काम को करने लगता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जिसका केतु 10th हाउस में है उसे खराब नहीं करना है। खराब करेगा तो अशुभ हालात औलाद के संबंध में औलाद को लेकर किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो चाल चलन बिल्कुल भी मंदा नहीं रखना है। 45 से 48 की बात कही गई है, तक कहा गया है या में, यानी कि 45 से 48 तक, 48 साल की उम्र तक बिल्कुल चाल चलन मंद रखना। और विशेषकर कहा गया कि 45 से 48 के बीच में तो चाल चलन को ठीक रखना निहायत जरूरी बताया गया है। केतु नंबर 8 में दिया गया उपाय मददगार होगा। अब यहाँ पर केतु अशुभ हालात के लिए केतु खाना नंबर 8, केतु खाना नंबर 8 पे जो वीडियो बनाया था वहां पे जो रेमेडी बताई गई है वो रेमेडी भी यहाँ पर मददगार होगी। अकेला केतु हो तो मंगल से मदद होगी। अगर केतु यहाँ पर 10th हाउस में अकेला है तो मंगल से मदद होगी। अगर मंगल भी साथ हो तो दोनों का फल मंदा होगा। अब देखिए मंगल क्या है, शेर, और केतु क्या है, कुत्ता। जब दोनों कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हो जाएं तो ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाती है। दोनों ग्रह का फल मंदा हो जाता है, मंगल भी खराब और केतु का फल भी खराब। तो केतु जिन चीजों का कारक है उनके संबंध में समस्या, मंगल जिन चीजों का कारक है उनके संबंध में समस्या। तो यहाँ पर मंगल के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। मंगल लगन भाव में इन चीजों का कारक है और केतु लगन भाव में केतु कारक चीजें, तो दोनों के फल खराब हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या कहा गया है, दोनों मंदे अय्याश जितना ही होगा, यानी कि काम वासना से परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होगा, अय्याश किस्म का व्यक्ति होगा। जो मंगल केतु की युति 10th हाउस में बैठ जाएगी तो चाल चलन बहुत ज्यादा खराब ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। गृहस्थी कारोबार में भी समस्या देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि 10वां घर किसका है, कारोबार का। अब 10वां घर जब खराब हो जाएगा, मंगल केतु यहाँ बैठ जाएंगे। मंगल केतु क्या है, आपस में दोनों शत्रु। तो यहाँ पे ग्रामर का रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन सा, ब्लाइंड हॉरोस्कोप वाला। ये ग्रामर के स्टार्टिंग के जो आपको टॉपिक कराए थे तब जानकारी दी थी कि अंधी कुंडली, अंधी कुंडली वो होती है जब 10वें घर में, शनि के घर में दो से ज्यादा, एक से ज्यादा दो ऐसे ग्रह बैठ जाए जो आपस में शत्रु हों, तब वो कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। तब ऐसे में व्यक्ति का काम धंधा जो है स्टेबल नहीं रहता, बार बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक काम करेगा, थोड़े दिनों बाद ही, साल, 1.5 साल, 6 महीने बाद ही उसका माइंड उस काम से हट जाएगा और फिर वो दूसरे काम की तरफ भागेगा। तो ऐसी पूरी जिंदगी उसे काम धंधे में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर गृहस्थी, कारोबार की बात होगी। गृहस्थी, गृहस्थी क्यों खराब? क्योंकि जब कुंडली के अंदर केतु खराब हो जाएगा तो गृहस्थी पे इफेक्ट डालेगा। गृहस्थी क्या है, शुक्र। शुक्र के मसनोई कौन है, केतु और राहु। तो ये शुक्र के टॉपिक में बार बार जानकारी दी थी। केतु का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ये गृहस्थी पे भी बैड इफेक्ट डालेगा। सोने को मिट्टी खा जावे, हर तरफ बर्बादी। अब यहाँ पर सोने को मिट्टी खा जाए यानी कि आपका सारा धन बर्बाद होता होगा, हर तरफ बर्बादी की बात कही गई है। अब चंद्र का उपाय, अब क्या करना है, अगर मंगल केतु की युति है तब ऐसे में चंद्र का उपाय यानी कि जमीन, मकान की बुनियाद में दूध और शहद दबाना मददगार होगा। अगर मंगल केतु आपके 10th हाउस में है तो यहाँ पर दूध और शहद को आपने जमीन में दबा देना, मकान के अंदर, मकान की बुनियाद में दबाना मददगार होगा। शनि 4, अब शनि अगर 4th हाउस में हो तब,
देखिए 4th हाउस में शनि जब होगा तो शनि की दृष्टि कहां जाएगी, आपका 10th हाउस में केतु पर। तब क्या कहा गया है, नर औलाद 3 नष्ट होगी मगर दौलत के लिए किसी तरह का अशुभ असर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 3 नर औलाद लड़कों की मृत्यु बताई गई है अगर शनि 4th हाउस में दिखाई दे जाए, और दौलत के संबंध में किसी तरह का बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी केतु 10th हाउस के शुभ और अशुभ फलों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे केतु 11th हाउस। 11th हाउस जो हमारी आय का घर है, कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस कह सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर आदमी अपनी आमदनी को लेकर, अपनी इनकम को लेकर ही प्रयासरत रहता है। चाहे नौकरी में हो या व्यवसाय में, हमेशा उसका प्रयास रहता है किसी तरह अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। अब आय भाव साथ ही 11वां घर है हमारी इच्छा पूर्ति का। जीवन में जो इच्छाएं हम रखते हैं उनकी पूर्ति होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी 11वें घर से ही जाना जाता है। अब 11वां घर में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11 नंबर की राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन है, शनिदेव ही। तो शनिदेव इस घर के स्वामी हैं, पर कारक इस घर के बृहस्पति देव हैं। अब यहाँ पर केतु जब आय भाव में शनि और बृहस्पति के प्रभाव वाले घर में आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे और कैसे उनके शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं, इसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।